नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान में आने वाले 24 घंटों के दौरान यानी 13 जुलाई को कहाँ पर किस तरह का मौसम रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। साथ में ही आपको थोड़ा सा ये भी डिटेल में बताएंगे कि कब तक राजस्थान में बारिश की गतिविधियाँ यानी मानसून अभी कमज़ोर हुआ है और मानसून कब तक वापस सक्रिय होने वाला है और राजस्थान में मानसून की बारिश कब तक वापस से पहुँचने वाली है उसके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलो अभी बात करेंगे मौसमी सिस्टमों के बारे में। तो इस समय एक पश्चिमी विक्षोभ है जो लगभग पाकिस्तान के क्षेत्रों के आसपास यहाँ पर आप देखते हैं। ये पश्चिमी विक्षोभ है, इसके प्रभाव से बादल हैं और साथ में ये पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों से लेकर मैदानी राज्यों के आसपास इस पश्चिमी विक्षोभ का कुछ असर नज़र आ रहा है। एक सर्कुलेशन है लगभग राजस्थान के पश्चिमी इलाके पाकिस्तान के जो इलाके हैं इन इलाकों के आसपास है। जैसलमेर से पश्चिमी क्षेत्रों की ओर सर्कुलेशन है जिससे जो अरब सागरी खाड़ी वाली हवाएं आ रही हैं ये तेज़ गति से राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में तो काफ़ी तेज़ गति से चल रही हैं। उसके बाद उत्तरी इलाके और पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों के आसपास आने के बाद ये हवाएं कमज़ोर पड़ रही हैं। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के जो इलाके हैं यहाँ पर तो ये काफ़ी रफ्तार से चल रही हैं और इन हवाओं के साथ तेज़ आंधी यानी धूल भरी आंधी जैसी गतिविधियाँ भी देखने को मिल रही हैं जिससे जो कुछ स्थानों पर बारिश हुई है और वहाँ पर फसलों की बुआई की है तो वो फसलें भी उन पर भी रेत के टिल्ले से बन गए हैं, यानी यहाँ पर काफ़ी तेज़ आंधी चल रही है। और सुबह सुबह के समय कुछ अरब सागर की खाड़ी से अरब सागरी शाखा से कुछ बादल आते हैं, लेकिन ये बिना बारिश वाले बादल होते हैं जो जैसलमेर से लेकर जोधपुर, बाड़मेर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लेकर उदयपुर संभाग के क्षेत्रों तक पहुंच रहे हैं। कुछ हल्के फुल्के बादल इधर जयपुर के इसी तरह अजमेर, अलवर की साइड जो इलाके हैं यहाँ पर भी पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टम तो एक ये पश्चिमी विक्षोभ भी रहने वाला है और दूसरा जो प्रशांत महासागर में साइक्लोन बावी बना हुआ है ये चाइना के क्षेत्रों पर लैंडफॉल कर चुका है। अब आने वाले 24 घंटों के दौरान इसका असर रहेगा। उसके बाद जो मानसून है यानी अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान से ही मानसून धीरे धीरे जो पूर्वी राज्य हैं इन राज्यों में वापस से सक्रिय होना शुरू हो जाएगा। इसका ज़्यादा असर आज और आज रात्रि के समय रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे वापस से जो बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं हैं वो पूर्वी राज्यों की ओर पहुंचना शुरू हो जाएंगी और जैसे जैसे ये साइक्लोन उत्तरी दिशा की ओर आगे बढ़ेगा चाइना के उत्तरी क्षेत्रों की ओर तो ये बंगाल की खाड़ी से हवाएं हैं वो बंगाल की खाड़ी में फिर से सिस्टम भी बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टम रहने वाले हैं। अब बात करें बारिश के बारे में तो अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर की क्षेत्र हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर से लेकर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, टोंक, सवाईमाधोपुर, दौसा, करौली के जो क्षेत्र हैं, भरतपुर, धौलपुर के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान एकदम मुख्यतः मौसम साफ रहेगा और यहाँ पर दक्षिणी दिशा से तेज़ हवाएं लगभग दक्षिण पश्चिमी जिलों में तेज़ रफ्तार से हवाएं चलेंगी और अरब सागरी की खाड़ी से बादलों की आवाजाही भी सुबह सुबह के समय से लेकर दोपहर के समय तक देखने को मिलने वाली है। और इसके बाद जैसे जैसे हवा आगे बढ़ेगी बीकानेर के क्षेत्रों में भी थोड़ी सी तेज़ रहेगी, लेकिन गंगानगर, हनुमानगढ़ ये इसी तरह चूरू, सीकर, झुंझुनू से लेकर जयपुर, अलवर की साइड जो इलाके हैं यहाँ पर ये हवाएं बिल्कुल कमज़ोर ही रहने वाली हैं, हल्की हवाएं रहने वाली हैं। और गंगानगर के आसपास तो आने वाले 24 घंटों के दौरान जो पश्चिमी विक्षोभ है इसका पश्चिमी विक्षोभ का असर है पंजाबी क्षेत्रों पर रहेगा। साथ में ही राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ के जो इलाके हैं यहाँ पर भी इस पश्चिमी विक्षोभ का असर रहने वाला है। यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं, यानी यहाँ पर लगभग 40-50% संभावना रहने वाली है। ऐसी संभावना रहने वाली है कि कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। इसके बाद बीकानेर से लेकर चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर भी लगभग 20-30% संभावना रहने वाली है कि यहाँ पर भी कुछ बादल बन जाए और कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में भी देखने को मिल जाए। इसके बाद जयपुर से लेकर अलवर के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ अजमेर के उत्तरी इलाके या फिर नागौर के आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर भी 5-10% संभावना बारिश की बन सकती है। जैसे कुछ बादल बन जाए या एका दुगा स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए, तो ऐसा मौसम यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान बन सकता है। बाकी दक्षिण और मध्य के इलाकों में, दक्षिण पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर मुख्यतः मौसम साफ ही रहने वाला है। कोटा संभाग और उदयपुर संभाग में इधर जालोर, पालीसरोई से लेकर जोधपुर, बाड़मेर के जो इलाके हैं यहाँ पर सुबह से लेकर दोपहर के समय बादलों की आवाजाही रहने वाली है, लेकिन ये बादल बरसेंगे नहीं। तो इस तरह का मौसम तो आने वाले 24 घंटों के दौरान रहेगा। और इसके बाद 14 और 15 जुलाई को भी पश्चिमी विक्षोभ का कुछ असर है
खास तौर पर 14 जुलाई के आसपास राजस्थान के उत्तरी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ का असर थोड़ा बहुत रह सकता है। कहीं कहीं पर बादल बन जाए या कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए, इस तरह की संभावना राजस्थान के उत्तरी इलाकों में बन सकती है। और 15 जुलाई के आसपास थोड़ी सी नमी वाली हवाएँ राजस्थान के दक्षिणी इलाके हैं, जैसे उदयपुर के आसपास से लेकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के क्षेत्र हैं, जालोर, पाली, जालोर, सिरोही के जो क्षेत्र हैं, कुछ बाड़मेर के दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ पर कुछ नमी वाली हवाएं पहुँचती हुई नजर आ रही है और कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियाँ शुरू होती हुई नजर आ रही हैं। यानी हो सकता है ऐसी संभावना बन सकती है कि यहाँ पर कहीं कहीं पर 2, 4, 5 mm तक की बारिश की गतिविधियाँ इस दौरान देखने को मिल जाए। हालांकि बारिश की गतिविधियाँ इस दौरान खंड बारिश के रूप में रह सकती हैं। इसके बाद 16, 17, 18 जुलाई तक भी थोड़ी बहुत राजस्थान के दक्षिणी या दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, इन इलाकों में थोड़ी बहुत संभावना बन सकती है बूंदाबांदी या हल्की बारिश की। ज़्यादा चांस तो नज़र नहीं आ रहे हैं। बाकी जो उत्तरी इलाके हैं, इन इलाकों में 19 जुलाई के आसपास एक और नया पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों की ओर पहुँचता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से हो सकता है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास के क्षेत्रों की ओर कुछ बादल बन जाए या कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिल जाए। और इसके बाद लगभग 20 जुलाई के आसपास कुछ राजस्थान के दक्षिणी इलाकों की ओर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से और थोड़ा सा मानसून भी सक्रिय होगा, तो इसके प्रभाव से कुछ राजस्थान के जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू से लेकर कुछ सीकर, झुंझुनू, अलवर के आसपास के क्षेत्र हैं, धौलपुर के आसपास के जो इलाके हैं, इन इलाकों की ओर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ शुरू होती हुई नजर आ रही हैं। हो सकता है इस तरह से यहाँ पर हवाएं पहुँचे, कुछ बंगाल की खाड़ी वाली हवाएं भी पहुँचे और पश्चिम विक्षोभ भी सक्रिय रहे, तो कुछ बीकानेर से लेकर अजमेर, नागौर के आसपास जो इलाके हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी 20 जुलाई के आसपास कुछ मौसम बदलता हुआ देखने को मिल जाए। कहीं कहीं पर बारिश की संभावना बन जाए, ऐसी संभावना भी कहीं ना कहीं बनती हुई नज़र आ सकती है। तो इस तरह का मौसम फिलहाल आने वाले दिनों के दौरान राजस्थान में नज़र आ रहा है। और अभी के वीडियो में तो इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना। साथ में ही इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फेसबुक पेज पर हैं तो इसको भी ज़रूर से फॉलो कर लेना, जिससे आपको मौसम से संबंधित जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलो अभी के वीडियो में इतना ही।